दोस्त हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पे मौजूद हैं। वो एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगी। कहते हैं कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में भी 8 लोग ऐसे हुए जिन्होंने अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये साइंटिफिक प्रमाण बताए थे हनुमान जी के होने पे, लेकिन आज उन लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने साक्षात भक्ति के मार्ग पे चलते हुए हनुमान जी के दर्शन किए। दोस्त पहला नाम आता है माधवाचार्य जी का। दोस्त माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था और ये हनुमान जी श्री राम जी के बड़े परम भक्त थे। वो जब राम नाम के ध्यान में बैठते थे तो कई दिन तक वो न खाते थे न ही जल ग्रहण करते थे और यही कारण था कि साक्षात हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। संत माधवाचार्य जी ने अपने आश्रम में उनके दर्शन होने का जिक्र किया है। दोस्त दूसरा नाम है श्री व्यास राम तीरथ। श्री व्यास राम तीरथ का जन्म कर्नाटक में 1447 में कावेरी नदी के तट पर एक बन्नूर में हुआ था और ये व्यास राम तीरथ जी जो विजयनगर के महान सम्राट थे कृष्णदेव राय जी, उनके गुरु थे और श्री राम और हनुमान जी परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूम करके देश की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर स्थापना की। इनके बारे में भी कहा जाता है इन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। तीसरा नाम आता है तुलसीदास जी का। भाई तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को हुआ था। तुलसीदास जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने ही बताया हनुमान जी के दर्शन करना है तो कुछ कुष्ठी रूप में प्रतिदिन हर कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए। तो मैं हार करके कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कराने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बाल रूप में आकर उसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। हनुमान जी ने तोता बन करके तुलसीदास जी को संकेत किया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस तरह तुलसीदास जी को हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। चौथा नाम आता है राघवेंद्र स्वामी जी का। ये भी राम के परम भक्त थे। इनका जन्म 1595 में हुआ था और ये माधव समुदाय के प्रतिष्ठित गुरु थे। उनके जीवन में कई अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है उन्होंने 1671 में मंत्रलय में भद्रा नदी के तट पर जीवन समाधि में प्रवेश किया था। तो एक बार ऐसे समाधि में बैठे दोबारा नहीं उठे। 5वें नंबर पे एक नाम आता है जो बहुत बड़े संत हुए हैं, भद्रचर रामदास। इनका जन्म 1620 ईस्वी में हुआ था। 1688 में ब्रह्मलीन हो गए थे। भद्रचर रामदास का पूर्व का नाम था गोपन। गोपन अब्दुल हसन जो तानाशाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्होंने एक महिला के स्वप्न में आधार पर भद्रगिरी पर्वत में राम की मूर्तियां मिली। उस मूर्ति की स्थापना कर एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब राजा अब्दुल हसन जो तानाशाह था उसको पता चला कि गोपन ने हमारे खजाने के पैसे से मंदिर बनवा दिया है तो उसने गोपन को जेल में डाल दिया। गोपन एकांत में ही भगवान राम और हनुमान के प्रति भक्त निर्वृत्त थी। ऐसा माना जाता है उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्दी मिल गया जब भगवान राम ने तानाशाह को सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने के लिए दिए गए धन को चुका दिया। जब सुबह उसने अपने धन को देखा उसका धन पूरा था। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही गोपन को जेल से रिहा कर दिया और तहसीलदार के रूप में उनकी नियुक्ति भी बहाल कर दी और आगे चल करके उन्होंने अपनी तहसीलदार की नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन श्री राम जी को समर्पित कर दिया। और बता दें आगे चल करके श्री राम के हनुमान जी के दर्शन हुए। एक संत हुए समर्थ रामदास। स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी यानी 1608 में गोदा तट के निकट जालाना में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्त के साथ हनुमान भक्त का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बना करके महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। 1681 ईस्वी में समर्थ रामदास जी ने देह त्याग कर दी। एक हनुमान जी के भक्त हुए हैं संत त्यागराज। 1767 में इनका जन्म हुआ था। 1847 में ये ब्रह्मलीन हुए थे। संत त्यागराज श्री राम जी हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम के थारकांड नाम का पाठ किया और थुरबियारू और थुरमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और श्री अंजनेय के साथ श्री राम जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। अगले संत हुए श्री रामकृष्ण परमहंस। 1836 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1886 में ब्रह्मलीन। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्ध काली के भक्ति के रूप में ज्यादा थी। रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति से सत्य को जानने का कार्य किया था। इनका जीवन काली माता को समर्पित था। लेकिन लिखा हुआ आता है, जिक्र आता है कि इनको हनुमान जी ने भी साक्षात दर्शन दिए थे। और अगला नाम आता है नीम करोड़ी वाले बाबा का। इन पर भी श्री राम जी के हनुमान जी बड़ी विशेष कृपा थी। इनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था।
इन्होंने अपने शरीर का त्याग भी 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोड़ी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। नीम करोड़ी बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनको हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। कई लोगों का मानना है नीम करोड़ी वाले बाबा साक्षात हनुमान जी के ही अवतार थे।